नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक से बढ़कर एक हथियार भारतीय सेना के लिए खरीदा जा रहा है और साथ ही साथ भारत अपने आत्मनिर्भर होने की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका जीता जागता सबूत भारतीय वायुसेना ने दे दिया है और भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय यहां पर लिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अब 114 फाइटर जेट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 57 फाइटर जेट ही खरीदेगी। इसके पीछे वजह यह है कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब भारत की रक्षा कंपनियां ये काम पूरा करेंगी। डिफेंस एक्विजिशन 2020 के तहत इन 57 जेट्स के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करनी होगी। इससे भारत को सेल्फ डिफेंडेंस और ग्रोथ दोनों मिलेगी। दोस्तों, यहां तक ही नहीं, इंडियन नेवी अपने लिए 57 डेक बांड विदेशी फाइटर जेट खरीदने वाली थी, मगर इसकी संख्या घटाकर 27 कर दी गई है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने साल 2018 में 114 फाइटर जेट के लिए पूरी दुनिया भर की कंपनियों से बात की थी, जिसको लेकर दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे देश ने अपने इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में दिखाया था। आपको बता दूं कि अमेरिका की अग्रणी फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-21 स्पेशल ऑफर किया है। बोइंग F-15EX और FA सुपर हॉर्नेट भी भारत को ऑफर किए गए हैं। फ्रांस की डेसॉल्ट रफाल, साब ग्रेपेन, यूरोपियन यूरो ट्राइफून और रशियन सुखोई S-35 और MiG-35 ने भी अपनी रुचि इस प्रोजेक्ट में दिखाई थी। और आपको बता दूं कि इससे पहले MMRCA यानी कि मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए 126 फाइटर जेट की डिमांड रखी गई थी, लेकिन ये भी डील सफल नहीं हो पाई और लास्ट में 36 डेसॉल्ट राफेल फाइटर जेट ही खरीदे गए। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 126 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमें 36 राफेल फाइटर जेट ही खरीदे गए। तो आपको बता दूं कि जब भारत किसी भी फाइटर जेट को खरीदता है तो उस कंपनी को पहले अपने बनाए गए फाइटर जेट को भारत के भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार तैयार करना पड़ता है। साथ ही टेक्नोलॉजी में भी कुछ छोटे बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। ये सब करने में बहुत सारा पैसा और समय दोनों लगता है, जिसकी वजह से उस फाइटर जेट की कीमत भी काफी बढ़ जाती है और उसके डिलीवरी में भी काफी डिले होता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग का खर्चा अलग से आता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है अगर हम किसी दूसरे देश से फाइटर जेट खरीदते हैं तो इससे अब इंडियन गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया है कि अगर इतना पैसा हम विदेशी कंपनियों को देते हैं तो उतना पैसा अगर हम भारत में निवेश करते हैं, स्वदेशी कंपनियों को देते हैं, तो इससे बेटर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी और हमें टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और भारत जल्द से जल्द फाइटर जेट के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि 2024 के अंत तक 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 भारत को मिल जाएंगे और LCA Mark II और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस दशक के अंत तक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।